हेलो बच्चों। बच्चों आपने अभी जो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा है, प्लानिंग वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। तो प्लानिंग वाले यूनिट के तुरंत बाद ही हमारा नेक्स्ट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रबंध का दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है। प्रबंध के 5 कार्य थे, उसमें सबसे पहला वाला था प्लानिंग। सेकंड हमारा कार्य है संगठन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी प्रबंध के कार्य होते हैं सबके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर बनाया हुआ है, ये सेपरेट यूनिट बनाई हुई है। तो हमारी इसी क्रम के अंदर, इसी सीरियल में कह लीजिए दूसरी यूनिट है। पहली यूनिट थी हमारी प्लानिंग वाली, मतलब 5 यूनिट बन गई हैं सेपरेट प्रबंध के कार्यों के ऊपर। तो पहली यूनिट हमने पढ़ी थी प्लानिंग वाली, और सेकंड हम पढ़ रहे हैं संगठन वाली। वैसे ओवरऑल ही हमारी 5th यूनिट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, संगठन का मीनिंग क्या है और इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया का वर्णन करें। तो प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, प्रक्रिया का। तो प्रबंध के कार्यों में सबसे पहले हमने पढ़ा था योजना बनाने का कार्य। तो प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं उसमें सबसे पहले बनती है योजना। योजना के तुरंत बाद ही कंपनी का ढांचा तैयार किया जाता है। केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, कंपनी का कुछ ना कुछ ढांचा भी बनाना पड़ेगा। इस ढांचे को ही हम क्या कहते हैं, संगठन। यानी कि ढांचा बनाने के काम को, कि कौन व्यक्ति सबसे ऊपर होगा, यानी कि सुपीरियर कौन होगा, उसके अंडर में कौन कौन लोग होंगे, इनके अंडर में कौन कौन लोग होंगे, इनके अंडर में कौन कौन लोग होंगे, ये जो ढांचा बन जाता है, इसी ढांचे को हम क्या कहते हैं, इस ढांचा बनाने के काम को क्या कहते हैं, संगठन। तो संगठन के कार्य के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि क्या क्या काम किए जाएंगे, कौन कौन उस काम को करेगा, सबसे ऊपर वाला व्यक्ति कौन होगा, उच्च स्तर पर कौन व्यक्ति बैठा होगा, मध्य स्तर पर कौन कौन व्यक्ति होंगे, निम्न स्तर पर कौन कौन व्यक्ति होंगे, उनके सबसे अंडर में कौन कौन व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे, हर एक काम के लिए कौन कौन से विभाग बनाए जाएंगे। यह पूरा का पूरा ढांचा तैयार करना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, संगठन। जैसे अगर हम अपने स्कूल का एग्जांपल लें, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, जो मतलब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने स्कूल में देखते हैं कि मेन काम तो पढ़ाई करने का है। स्कूल की स्थापना की जाती है, मेन बात है योजना क्या बनी थी कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। लेकिन बच्चों को ऐसे थोड़ी ना कि ओरली शिक्षा दे दी जाएगी। एक उसके लिए प्रॉपर ढांचा तैयार किया गया कि एक प्रॉपर बिल्डिंग होगी, इस बिल्डिंग के अंदर इतनी इतनी क्लासेस बनाई जाएंगी। ये वाला ब्लॉक है, इसमें 6th क्लास पढ़ाई जाएगी, इस वाले ब्लॉक में 7th क्लास पढ़ाई जाएगी, इस वाले ब्लॉक में 10th क्लास पढ़ाई जाएगी, इस वाले ब्लॉक में 11th एंड 12th क्लास पढ़ाई जाएगी। 11th क्लास में भी ये साइंस के लिए है, ये कॉमर्स के लिए है, ये आर्ट्स के लिए है। इसी तरह से 12th में साइंस वाले बच्चे इधर पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे इधर, आर्ट्स वाले बच्चे इधर। ये फिजिक्स की लैब है, ये केमिस्ट्री की लैब है, ये प्लेग्राउंड है। तो मतलब एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया गया। कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ये वाला टीचर आएगा, कॉमर्स से जिसने मतलब M.Com या B.Ed कर रखी होगी, M.Com प्लस B.Ed कर रखी होगी, वो वाला टीचर आएगा पढ़ाने के लिए। TGT इतने होंगे, क्योंकि इतनी क्लासेस हैं, इतने सेक्शन है, तो इतने TGTs की स्थापना मतलब कि अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, इतने PGTs की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबको दिशा निर्देशित देने के लिए एक वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए एंड एक प्रिंसिपल होना चाहिए। इन सब के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक ऑफिस स्टाफ होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए। उस ऑफिस के अंदर एक LDC होना चाहिए, एक UDC होना चाहिए, एक OS होना चाहिए, 5 कंप्यूटर होने चाहिए। आवागमन के लिए एक बस की व्यवस्था करनी आवश्यक है। बच्चों को खाने पीने के लिए एक मेस की व्यवस्था की आवश्यक है। तो ये जो हम पूरा का पूरा ढांचा तैयार करते हैं, काम केवल एक था। काम एक क्या था, बच्चों को शिक्षा देना। इस एक काम के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे, क्या क्या काम किए जाएंगे। बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, बच्चों को स्टेशनरी भी दी जाएगी, बच्चों को यूनिफॉर्म भी दी जाएगी, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। 6th क्लास वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, 7th वालों को भी पढ़ाया जाएगा, 10th वालों को भी पढ़ाया जाएगा, 11th 12th वालों को भी पढ़ाया जाएगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स भी पढ़ाई जाएगी। बच्चों को अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चोट तकलीफ़ है, तो उसके लिए नर्स की भी व्यवस्था की जानी है। तो ये एक ही काम, उस काम के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे, उन सब के बारे में रूपरेखा बनाना, फिर उनके हिसाब से सभी एक जैसे कामों को एक ग्रुप के अंदर बांट देना। जैसे कॉमर्स से रिलेटेड सारे के सारे एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, कॉमर्स डिपार्टमेंट। साइंस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, साइंस डिपार्टमेंट। तो जब इस प्रकार से काम का बंटवारा किया जाता है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, संगठन। तो संगठन के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि क्या क्या कार्य किए जाएंगे, इन कार्यों को करने के लिए कितने समूह बनाए जाएंगे, प्रत्येक समूह का विभागाध्यक्ष कौन होगा, उनके अंडर में कितने व्यक्ति काम करेंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सभी के सभी कार्य संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको जो स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया, इस चीज़ को याद रखिएगा।
अब इसी चीज़ में अब हम पढ़ते हैं इसका प्रोसेस कि संगठन के अंतर्गत वास्तव में कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन कौन से चरण स्टेप्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो अब बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी के अंदर संगठन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इस वाले, अगर आपको ऊपर वाला एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ तो इस वाले एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी के अंतर्गत क्या क्या काम किए जाते हैं, मतलब मेन उनका टारगेट क्या होता है कंपनी का, अपने उद्देश्यों को पूरा करना। योजना बन गई है तो उद्देश्य भी निर्धारित किया होगा कि भाई हमें अपनी सेल को इतना बढ़ाना है या हमें अपनी सेल इतनी करनी है। तो उस सेल को पूरा करने के लिए जो हमने योजनाएं बनाई हैं उसको पूरा करने के लिए कोई एक ही मुख्य काम है, उत्पादन करना। कि कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, मेन काम क्या है, उत्पादन करके मार्केट में माल बेचना और पैसे इकट्ठे करना। तो वो जो एक काम है, अब उस काम को क्या किया जाता है, अनेक छोटे छोटे कार्यों में बांटा जाता है। छोटे छोटे कार्य, काम तो एक ही है, माल बनाना, बेचना और पैसे इकट्ठे करना, और लास्ट में अपने अकाउंट बना करके प्रॉफिट देखना कि प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है। तो मेन काम एक ही है, माल का उत्पादन करना, बेचना और पैसे इकट्ठे करना। लेकिन उस एक मेन काम को अब छोटे छोटे उप कार्यों में बांटा जाता है। छोटे छोटे कार्य या फिर उप कार्य, सब वर्क में बांट दिया जाता है। जैसे एक कंपनी में वस्तु का उत्पादन करना मुख्य कार्य है, वस्तु का उत्पादन करके बेचना और पैसे इकट्ठे करना मुख्य कार्य है। लेकिन इस काम के लिए, यानी कि इस काम को छोटे छोटे कार्यों में बांटा जाता है। जैसे कि कच्चा माल खरीदना, मशीनें खरीदना। आप कोई भी फैक्ट्री देख लो, हर एक फैक्ट्री के अंदर उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्पादन करके बेचा जाता है, लेकिन उसके लिए जो छोटे छोटे काम हैं वो क्या है, माल खरीदना, मशीनें खरीदना, माल के स्टॉक को संभाल के रखना, उत्पादन करना। कोई भी फैक्ट्री आप देखो, ये काम आपको मिलेंगे। तो मैंने भी इसी तरह से कुछ एग्जांपल लिख लिए। कच्चा माल खरीदना, मशीनें खरीदना, माल के स्टॉक को संभाल के रखना, चाहे वो कच्चे माल को स्टॉक को रखना हो, चाहे तैयार माल के स्टॉक को रखना हो, प्रोडक्शन करना, से एडवर्टाइजमेंट करना, अपने प्रोडक्शन के जो आपने माल बनाया उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, सेल करना, फिर पैसे की व्यवस्था करना, चाहे स्टार्टिंग का काम समझ लो चाहे बाद का काम समझ लो, लेकिन वित्त की व्यवस्था करना भी एक फैक्ट्री के अंदर मुख्य कार्य होता है, मतलब छोटा कार्य। अकाउंटिंग करना, अकाउंट्स बनाना पूरे के पूरे, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ऐसे हज़ारों काम आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ मुख्य कार्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने मुख्य कार्य इसमें ढूंढ लिए। तो सबसे पहले संगठन की प्रक्रिया में क्या किया जाएगा, जो मुख्य कार्य है उस मुख्य कार्य के छोटे छोटे काम बांट लिए जाते हैं। तो ये हमने काम बांटा। अब आप ये देखिए, मैं सेकंड जो इसका स्टेप है उसको बताने से पहले मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ। ये तो हमने छोटे छोटे काम बांटे, इसमें भी एक एक काम को अगर आप देखें तो ये किससे संबंधित है। कच्चा माल खरीदना, मशीनें खरीदना, ये दो काम थे। तो ये दोनों के दोनों एक जैसे मिलते जुलते नहीं हो गए काम। भाई कच्चा माल खरीदने का काम और मशीनें खरीदने का काम ये मुख्य कार्य है, तो इस काम का एक ग्रुप बना लिया, इन दोनों कामों के लिए एक ग्रुप बना लिया हमने। वो ग्रुप क्या बन गया हमारा, परचेज डिपार्टमेंट। यानी कि दोनों के दोनों परचेज से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों कामों को हमने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसका नाम क्या रखा, परचेज डिपार्टमेंट। माल का स्टॉक संभाल के रखना, उत्पादन करना, ये दोनों के दोनों कार्य जो थे ये दोनों के दोनों एक जैसे मिलते जुलते थे। यानी कि इसके सभी व्यक्तियों को ये मुख्य कार्य आपस में मिलजुल के करना पड़ेगा। तो इन दोनों कार्यों को मैंने किस में डाल दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। विज्ञापन करना, विक्रय करना, मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, प्रोडक्ट को बेचना, ये दोनों के दोनों कार्य एक जैसे मिलते जुलते हैं। इन दोनों कार्यों को मैंने किस में डाल दिया, सेल डिपार्टमेंट में। वित्त की व्यवस्था करना, अकाउंटिंग करना, अकाउंट्स बनाना, डेटर से बात करना, क्रेडिटर से बात करना, उन सब के रिकॉर्ड को संभालना, ये तीनों के तीनों काम ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसको मैंने बना दिया अकाउंट्स एंड ऑफिस डिपार्टमेंट। और ये वाला जो कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, ये सारे के सारे काम जो हैं ये आ गया HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विभाग। तो आप देखो सबसे पहले क्या किया गया, संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, मेन काम एक है, वस्तु का उत्पादन करके बेचना और बाद में पैसे इकट्ठे करना।
लेकिन उस काम को छोटे छोटे कामों में बांटा। फिर जो छोटे छोटे काम थे, ये हर एक व्यक्ति सारे के सारे काम नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति को सेल करनी आती है उसे बोला जाए कच्चा माल भी खरीद ला, जिस व्यक्ति को बोला जा रहा है कि माल को संभाल के रख उसे बोला जा रहा है माल का उत्पादन भी कर, या जिस व्यक्ति को बोला जा रहा है माल को संभाल के रख उसी को बोला जा रहा है भैया तो कर्मचारियों की व्यवस्था भी कर, पैसे की व्यवस्था भी कर। तो पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति किसी एक या दो उपक्रिया में ही निपुण हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। तो हमने क्या करा, एक जैसी मिलती जुलती क्रियाओं को एक ग्रुप के अंदर बांट दिया, एक ग्रुप के अंदर रख दिया कि भाई ये जो है इस कच्चा माल खरीदना, मशीनें खरीदना, ये किसका काम होना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट का। माल को संभाल के रखना, उत्पादन करने का काम किसका होना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो ये बन गया हमारा सेकंड प्रोसेस, मतलब सेकंड स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यों की पहचान करी। कार्यों की पहचान क्या, जो मुख्य कार्य है उसको छोटे छोटे कामों में बांटा। वो छोटे छोटे काम कौन कौन से हैं, इस तरह के काम हो गए। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, विभागीकरण। जो मैंने आपको पिछले पेज पे समझाया है वो सेकंड स्टेप है। तो विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा, डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत एक जैसे समान कार्यों को एक समूह में विभाग बनाकर रख लिया जाता है। जैसे कच्चा माल खरीदना, मशीनें खरीदने का कार्य परचेज डिपार्टमेंट को सौंप देना। उत्पादन करना, माल को संभाल के रखना, उत्पादन विभाग को सौंप देना। विज्ञापन तथा विक्रय करने का कार्य विपणन विभाग यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सौंप देना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक होता है, मार्केटिंग का काम करा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और वो सेल भी करते हैं माल को। इसी तरह से वित्त की व्यवस्था करना, पैसे की व्यवस्था करना, पत्र व्यवहार करना, रिकॉर्ड रखना आदि के लिए अकाउंट्स एंड ऑफिस डिपार्टमेंट। जैसे आप अपने स्कूल में भी देखते हो एक ऑफिस डिपार्टमेंट है, वो सारा का सारा अकाउंट्स भी रखते हैं, बच्चों से फीस लेने का काम, बच्चों के रिकॉर्ड रखने का काम वो सारा का सारा ऑफिस डिपार्टमेंट करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट करते हैं। इसी प्रकार से फैक्ट्री में क्या होगा, कंपनी में क्या होगा, पैसे की व्यवस्था करना, जितने भी पत्र का व्यवहार करना है कि पत्र कहाँ से आएंगे, पत्र कहाँ पर भेजे जाएंगे, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, विकास के लिए आदि के लिए क्या बनाया गया है, HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास डिपार्टमेंट। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, संगठन में कंपनी का ढांचा बनाना है। तो कंपनी का ढांचा बनाने के लिए हमने क्या किया है, कोई भी कंपनी हो सबसे मुख्य काम क्या है, एक काम, माल बना करके बेचना, पैसे इकट्ठे करना, ये एक काम है। हर एक कंपनी ये काम करेगी, लेकिन उस एक काम के लिए कंपनी में मुख्य रूप से छोटे छोटे काम जो भी हो सकते हैं उन कामों की लिस्ट बना ली जाएगी। उन कामों की लिस्ट बनाई, जैसे हमने पिछले पेज पे लिस्ट बनाई थी। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा, उस लिस्ट में से जितने भी कार्य एक जैसे नज़र आ रहे हैं, एक जैसे मतलब मिलते जुलते काम, कि हाँ भाई ये व्यक्ति इस काम को भी कर सकता है, इस काम को भी कर सकता है, तो हमने क्या किया, उन एक जैसे मिलते हुए जुलते कामों को एक विभाग में डाल दिया, एक ही विभाग में डाल दिया। जैसे कच्चा माल खरीदने का काम सारा हमने परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, बेचने का, एडवर्टाइजमेंट करने का काम किस में डाल दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, बनाने का, माल को संभालने का काम किसको दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अकाउंट से रिलेटेड सारा काम, पत्र व्यवहार से रिलेटेड सारा काम अकाउंट डिपार्टमेंट में, कर्मचारियों से रिलेटेड सारा काम HR डिपार्टमेंट में। तो ये काम हमारा हो गया सेकंड स्टेप, विभागीकरण, विभाग बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया पूरे के पूरे विभाग का। ये कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के मालिक के अंडर में कौन होगा, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो टॉप मोस्ट जो प्रबंधक होता है, ठीक है ना, उच्च स्तरीय प्रबंधक। उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंडर में ये ग्रुप बना लिया हमने। तो परचेज डिपार्टमेंट अलग ग्रुप है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड ऑफिस डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये जो ढांचा बना है ये हमारा पूरा का पूरा संगठन है। इनके अंडर में भी लोग होंगे, इनके अंडर में भी लोग होंगे, इनके अंडर में भी लोग होंगे, इनके अंडर में भी लोग होंगे। तो ये उच्च स्तरीय प्रबंधक, ये मध्य स्तरीय प्रबंधक और इनके अंडर में निम्न स्तरीय प्रबंधक भी होंगे। तो आप देख सकते हैं CEO को मेन फैक्ट्री चलानी थी, CEO को मेन कंपनी चलानी थी। तो कंपनी के अंदर कोई भी बंदा आ रहा है जा रहा है, किसी को बोले चल भाई उत्पादन कर दे, चल भाई माल खरीद ला, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो CEO के अंडर में जितने भी लोग होंगे उनके लिए एक प्रॉपर ग्रुपिंग करना ज़रूरी है
कि ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप को कुछ भी परेशान नहीं करेगा, यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहे होंगे उनको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है या फिर मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं। वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर काम करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए नहीं आएंगे। परचेज डिपार्टमेंट का काम केवल किससे होगा? माल खरीदना, मशीनें खरीदना, केवल इससे संबंधित। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब केवल किससे होगा? माल को बनाने से संबंधित या माल को संभाल के रखने से संबंधित। मार्केटिंग के काम का केवल सेल और एडवर्टाइजमेंट का काम होगा। अकाउंट्स का मतलब केवल अकाउंट्स का और ऑफिस का काम होगा। एचआर का मतलब केवल लेबर से रिलेटेड ही काम होगा। लेबर के रिकॉर्ड को रखना, लेबर को ट्रेनिंग दिलवाना, लेबर की नियुक्तियां करना। जैसे आप अपने स्कूल में भी देखते हो कि जो ऑफिस वाले लोग हैं वो पढ़ाने का काम बिल्कुल भी नहीं करते, और जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो ऑफिस का काम नहीं करते। तो जो जिसको ग्रुप बना दिया गया है कि भाई पढ़ाने का काम टीचर को दिया जाए, 11th-12th पढ़ाने वाले पीजीटीज कहलाएंगे, उनका एक अलग ग्रुप हो गया। 10th 9th 8th 6th 7th पढ़ाने वाले टीजीटीज कहलाएंगे, उनका अपना एक अलग ग्रुप है। ऑफिस का अपना एक अलग ग्रुप है, उसमें भी यूडीसी, एलडीसी और ओएस साहब है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब एक जैसे कामों को एक जगह बांटा जाता है तो उसको विभागीकरण कहा जाता है। तो ये 2 वर्क हो गए हमारे, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है इसके अंतर्गत काम सौंपने का कार्य। हमने सबसे पहले छोटे छोटे उपक्रियाओं में बांटा था मुख्य कार्य को, मतलब हमने सबसे पहले मुख्य काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था। फिर सभी टुकड़ों में से जो एक जैसे टुकड़े थे उनको उठा करके एक ग्रुप में डाल दिया, उसे विभागीकरण कहा गया। अब सबको पता चल गया कि भाई विभाग बन चुके हैं। अब विभाग के अंतर्गत अब हमने केवल विभाग बनाए थे। तीसरा स्टेप क्या है? उसी से मिलता जुलता ही काम सौंपने का कार्य, कि विभाग बनाने के पश्चात प्रत्येक विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को ये बताया जाता है कि उसे क्या क्या कार्य करना है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट वाले लोगों को बता दिया जाएगा कि भाई आपकी नियुक्ति परचेज डिपार्टमेंट में की गई है, आपको केवल माल खरीदने से संबंधित ही कार्य करना है। माल खरीदने से संबंधित कार्य करना है, मशीनें खरीदने से संबंधित कार्य करना है। जैसे सेल डिपार्टमेंट वाला व्यक्ति केवल बिक्री से संबंधित कार्य ही करेगा, इसी प्रकार से अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला कर्मचारी केवल अकाउंट्स का ही कार्य करेगा। तो जो मैं आपसे अभी 2 मिनट पहले डिस्कस कर रहा था, वो तीसरा स्टेप है हमारा, काम सौंपने का कार्य, यानी कार्य सौंपने का काम किया जाता है इसमें। 4th स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप भी हमारा, सूचनाएं तथा आंकड़े आदान प्रदान करने के बारे में संबंध निर्धारित करना। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि कौन व्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ये बात पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है, कौन उसका अधीनस्थ, अर्थात उस व्यक्ति को किसको ऑर्डर देना है तथा किससे ऑर्डर लेना है। यानी कि अगर ए एक व्यक्ति है तो ए को पता होना चाहिए कि इसको किससे ऑर्डर मिलेगा और ये किस को ऑर्डर देगा। यानी कि अगर ये निम्न स्तर का कर्मचारी है, निम्न स्तरीय प्रबंधक है, तो इसे पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको किसके ऑर्डर को फॉलो करना है तथा किससे काम लेना है या किन से काम लेना है। हो सकता है इसके अंडर में 4-5 लोग हों, तो किन से काम लेना है इसको पता होना चाहिए, तथा इसका उत्तरदायित्व किसके प्रति है, यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, ये किसके प्रति जवाबदेह है, किसके प्रति अकाउंटेबल है। अगर इससे कोई पूछने वाला है, इसको पता ही नहीं है कि मुझे किसको जवाब देना है, तो ऐसी बेवकूफ़ों की तरह काम करता रहेगा, गलत काम करेगा, जो कंपनी के जो संसाधन है उनको दुरुपयोग करेगा। तो इसे पता होना चाहिए कि मुझे किसको आंसर देना है तथा किससे आंसर लेना है, किसके ऑर्डर को फॉलो करना है तथा किसको ऑर्डर देना है। तो ये संबंध की स्थापना करना कहलाता है। मतलब इसके और इसके बीच में, इसके और इन सब के बीच में संबंध का स्थापना करना, यानी कि सूचनाएं और आंकड़े यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से ऑर्डर आएगा, यहाँ से आंसर जाएगा, यहाँ से यहाँ ऑर्डर जाएगा, यहाँ से यहाँ आंसर आएगा। तो किन से ऑर्डर लेना है, किन को ऑर्डर देना है, ये पूरे के पूरे संबंध जो हैं ये निर्धारित किए जाते हैं। कौन से स्टेप में? 4th स्टेप। तो संगठन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है तथा कौन उसका अधीनस्थ। अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट, जो उसके अंडर में काम करते हैं। अर्थात उस व्यक्ति को किसको ऑर्डर देना है, उस व्यक्ति को किसको ऑर्डर देना है तथा किसके ऑर्डर को फॉलो करना है, यह बात पता होनी चाहिए। तो ये थे बेटा 4 स्टेप हमारे संगठन की प्रक्रिया के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसके थ्रू ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।